हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कल मैथ की क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसका भी एक रीज़न था। वो रीज़न हमारा पूरा हो चुका है। जो उसका रीज़न था, तो उसका रीज़न क्या था कि हमारा यूट्यूब चैनल है जो वो ओपन नहीं हो रहा था, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो हमने अब ठीक करा ली है, जिससे कि आपकी क्लासेस अब रेगुलर चलेगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और, हम आ रहे हैं बुधवार को रात 9 बजे लाइव यूट्यूब पर। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को हमसे जुड़ना है, ज़्यादा संख्या में जुड़ना है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन क्वेश्चंस को पढ़ना है, कौन सी किताब हमें जीके की पढ़नी है, कौन सी किताब हमें रीजनिंग की पढ़नी है, और कौन सी किताब हमें हिंदी व मैथ की पढ़नी है। तो इस क्लास के अंदर जो है हम आपको सब कुछ ही इनके रिलेटेड बताएंगे कि आपको कितने समय पढ़ना है, बस कितने समय से आपकी तैयारी से आप यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में यानी सिलेक्शन पा सकते हो। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम अपनी क्लास को, मैथ की क्लास है जो हमारी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था कि इन जो 2 दिन में हमारी मैथ की क्लास नहीं हुई है, ये सब आपने पूरा कर लिया होगा जी। यदि हमें इसकी रिवीजन की अब जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, तो आपका इससे एक बेनिफिट तो हो गया कि आपको रिवीजन का टाइम मिल गया, वो भी रीजनिंग में भी, हिंदी में भी और मैथ में भी। तो जो अगला पॉइंट जो हमारा इसमें चल रहा है वो चल रहा है फ्रैक्शन यानी भिन्न, और भिन्न में भी ये चल रहा है कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। तो बच्चों जो है कि अब मैं आपको एक क्वेश्चंस दूंगा और सभी मुझे उसका आंसर देंगे कि इसमें हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। यदि क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाए, यानी 2 और यहां पर आ जाए 3, फिर आ जाए 4, यहाँ पे आ जाए 3, फिर आ जाए यहाँ पर 6, फिर आ जाए यहाँ पर 5, और फिर आ जाए हमारे यहाँ पर 12 के साथ आ जाए 11। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इसमें बताएंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सभी बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो सभी बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चों ने लगभग ये कर ही लिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। उसमें मैंने बताया था कि अगर ये रूट आ जाए, अगर सामने वाली संख्या कुछ भी हो, तो जो ये रूट है इसकी पावर ऐसे 1/2 में चल नहीं, सॉरी, मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट होता है, तो हमारी जो इस रूट की संख्या होती है ये होती है 1/2। यानी अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो हम उसकी पावर मान लेंगे 1/2। तो मैंने आपको ये पिछली बार फॉर्मूले में लिखवाया था। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, तो इसी के तरह हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या करेंगे, इस 2 को तो लिखेंगे ऐसे, क्या ऐसे ही। अब मुझे पता है इस रूट की जगह होती है 1/2। अगर क्वेश्चन के बाहर कुछ नहीं है तो 1/2 लिखेंगे। अगर इस रूट के बाहर कुछ है तो वो ही पावर हमारी उसके बटे में चली जाएगी। यानी अगर ये 3 नहीं होता तो हम 2 की पावर 1/2 कर देते, लेकिन अब है हमारा ये वाला 3, तो हम इस 3 को ही बटे में ले जाएंगे।
और फिर आगे उसको सोल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है इस 2 के ऊपर है रूट और रूट के बाहर है 3। अगर रूट के बाहर 3 नहीं होता तो उसकी पावर होती 1/2, लेकिन हमारे रूट के बाहर है 3 तो हमें इसकी पावर माननी पड़ेगी, यानी 2 की पावर हमें माननी पड़ेगी 1/3। तो हम करेंगे 1/3 2 की पावर। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ इस 3 की भी हम ऐसे ही 1/4 पावर कर देंगे, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। अब आगे की बात आती है कि 5 के ऊपर है रूट और रूट के बाहर है 6, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी 5 की पावर 1/6। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो 6√5 था उसकी हो गई संख्या 5 की पावर 1/6। अब अगला है जो है वो है हमारा 11 के ऊपर 1/12 है पावर। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, क्योंकि हम 2 की 1/3 पावर नहीं निकाल सकते, 3 की 1/4 पावर नहीं निकाल सकते, 5 की 1/6 पावर नहीं निकाल सकते और 11 की 1/12 नहीं निकाल सकते। तो करना कुछ नहीं है, क्या करना है वो देखेंगे कि हमें लिखना है ऐसे 3, क्योंकि ये वाला 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे ये वाला 4 जो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, फिर लिखेंगे ये वाला 6 ऐसे लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे ये वाला 12। अब इन चारों संख्या का ले लेंगे हम जो है कि LCM। तो मुझे पता है 3 4 6 12 का जो LCM है वो होता है हमारा 12। ठीक है बच्चों। तो करना क्या है इसमें एक बार फिर देखेंगे। अगर ऐसी संख्या हो तो हमें पता है अगर रूट के बाहर कुछ नहीं है तो उसकी पावर होती है 1/2। अगर रूट के बाहर कुछ है तो वो ही पावर हमारी उसके बटे में चली जाती है। अब मैंने देखा कि पहली संख्या में देखा कि 2 के ऊपर रूट है और रूट के बाहर संख्या है 3, तो इसी तरह हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 1/3। तो आगे भी मैंने देखा 3 के ऊपर रूट और रूट के ऊपर पावर है 4, तो ऐसे ही 3 की पावर 1/4 लिख लिया। तो इसी तरह हमने आगे के भी 2 संख्या को ऐसे लिख लिया। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बात कि हम अगले पार्ट में क्या करेंगे। तो अगले पार्ट में हम यह करेंगे कि जो भी हमारी नीचे वाली यानी हर वाली संख्या है उन सभी का एलसीएम ले लेंगे, जो कि मैंने ये वाला ऐसे ले लिया है। ठीक है बच्चों। अब देखना यह है कि अब इस एलसीएम का हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, ऐसे 1/3 लिखकर उसमें करनी है 12 की गुना। ठीक है बच्चों। फिर 1/4 लिखकर उसमें भी करनी है 12 की गुना। फिर आता है 1/6, 1/6 में भी करनी है 12 की गुणा और 1/12 में भी करनी है उस एलसीएम की यानी 12 की गुणा। ठीक है बच्चों। अब हम इसको करेंगे सोल्व। जो हमने एलसीएम लिया है वो लिया है उसकी पावर में गुणा करने के लिए, जो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। अब जब मैं 3 को 12 को 3 से काटता हूं तो आता है हमारा 4, यानी 2 की पावर आती है 4। यहाँ तक हमारा हो गया सवाल सोल्व। जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं यानी 12 को 3 से भाग देता हूं तो हमारी संख्या प्राप्त होती है 4, जो हो जाती है हमारी 2 की पावर में, क्योंकि हमारी जो संख्या चल रही थी वो अभी तक पावर में ही चल रही थी। मैंने आधार वाली संख्या को नहीं छेड़ा है, जो काटा है वो हमने पावर वाली संख्या यानी घात वाली संख्या से ही कुछ काटा है, उसका ही एलसीएम ले लिया है। तो उसी को हम वहां पर रखेंगे, ना कि हम आधार में कोई चेंज करेंगे। तो हमें आधार में तो कुछ चेंज करना है ही नहीं। ठीक है बच्चों। अब जो अगला है, अब हम 12 को 4 से काटेंगे तो आएगा 3, तो हमारी 3 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों। अब अगली बात आती है 12 को 6 से काटने की, तो आता है हमारा 2, तो 2 आएगा तो हम लिख लेंगे 5 की पावर 2, क्योंकि तीसरे नंबर पर हमारा 5 ही था। अब आती है नेक्स्ट 12 यानी 11 वाले की बात। तो मैंने देखा कि जब मैं 12 को 12 से काटता हूं तो आता है 1 और 1 के साथ हो जाती है हमारी 11 की पावर 1।
कि अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो हमने सभी अप्लाई करके इसको बहुत ही छोटा कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम करेंगे कि 2 की पावर जब हम 4 करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर। मुझे पता है कि 2 का घन होता है हमारा 8, और जब हम 8 में भी 2 के गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा 16। तो यानी 2 की पावर 4 का मतलब है हमारा 16। ठीक है बच्चों। अब आती है 3 की पावर 3 की बात। तो मुझे पता है 3 गुणा 3 होता है 9, और 9 गुणा 3 होता है हमारा 27। तो दूसरे नंबर की जो संख्या है वो आ गई हमारी 27। अब आती है अगली बात, यानी 5 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 5 गुणा 5 यानी 25। अब आती है 11 की पावर 1, यानी जब हम किसी की भी पावर 1 रखते हैं तो उसका मान वही हो जाता है। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि अब सवाल में कुछ नहीं है। जो भी सोल्व करने की दिक्कत थी वो मैंने कर दी है। तो सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि हमारी 4√3 तो है सबसे बड़ी संख्या, यानी ये वाली है सबसे बड़ी। ठीक है बच्चों। और जो सबसे छोटी है वो है हमारी ये वाली 11, यानी 12√11। तो सवाल में कुछ नहीं था। यही बात बताने की थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर इसी तरीके का और क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। तो जिस बच्चे को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, और जिसको इसे उतारना है वो इसको उतार लेगा। ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो बिल्कुल इसी तरीके का है। उसको आप पहले करने की करेंगे कोशिश। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर करूंगा मैं उसको। ये बच्चों, इसमें भी आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये है आपके लिए HW यानी होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन। इसका सभी बच्चे मुझे कमेंट में कर कर आंसर बताएंगे। ठीक है। फिर मैं आपको उसकी जो है, अगर आप उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को अगली क्लास में सोल्व कर दूंगा और इसका आंसर आपको बता दूंगा कि कौन सी हमारी बड़ी संख्या है और कौन सी हमारी छोटी संख्या है। तो इसी को सभी बच्चे सोल्व कर कर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि इनसे थोड़ा अलग है और इनसे ही थोड़ा रिलेटिव है। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे इस सवाल को नोट कर लेंगे। फिर बढ़ेंगे हम टाइप सेकंड की तरफ। तो सभी बच्चों ने ये सवाल नोट कर लिया होगा। तो सभी बच्चे अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 2, क्योंकि टाइप नंबर 1 तक के जिस भी तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हमने इस क्लास में अभी तक कर लिए हैं। तो अब जो हमारी टाइप है वो है टाइप नंबर सेकंड। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सभी बच्चे देखेंगे कि हमारा यदि ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम उसको कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर हमारा क्या है और क्या आंसर हमारा इसका आना चाहिए, क्योंकि सवाल में कुछ है ही नहीं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब आपने पहले भी कर रखे हैं। तो सभी बच्चे इधर देखेंगे।
अब मैं इसमें देख पा रहा हूं कि इन सभी के जो हैं वो हर यानी एलसीएम हमारे, जब भी हम इनको देखेंगे यानी भिन्न वाली संख्या आ जाए हमारी और उसके एलसीएम समान हो तो कुछ नहीं करना है। अगर सही में है तो इस वाली संख्या को यानी जो ये हमारी सही वाली संख्या है इसको ऐसे लिखेंगे एक तरफ। अगर बीच में जिस संख्या के जोन सा चिन्ह है अगर प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। अब उसके बाद जो हमारी संख्या बची उसको भी ऐसे ही हम अलग लिख लेंगे, क्योंकि अब सवाल में कुछ नहीं बचा है और इसी के साथ हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, अगली बात है इसमें पहले हम इसको जोड़ लेंगे। तो मुझे पता है 20 और 22 होते हैं हमारे कितने, 44, और जब हम 44 में 23 को जोड़ते हैं तो वो होता है हमारा 67 यानी 67। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखा कि जब मैंने 23 और 20 और 22 को जोड़ा तो वो हो गया हमारा 42, और जब मैंने 42 को जोड़ा 23 में तो वो हो गया हमारा 65 यानी 65 को तो लिख लेंगे हम ऐसे ही। अब आएंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है कि हमारे पास है कोई भिन्न जैसे एग्जाम्पल 4 ये वाली भिन्न है हमारे पास। इसमें मैं देख पा रहा हूं कि जो हमारी हर वाली संख्या है वो है हमारी बिल्कुल सेम, तो इसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको भी बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही उतार लेंगे। अब जो भी हमें चेंज करना है या भी कुछ जिसमें भी कुछ जोड़ना है या फिर उसमें घटाना है वो करेंगे हम हर वाली संख्या में यानी ऊपर वाली संख्या में। अब मैं देख पा रहा हूं कि हमारे पास जो है वो है जमा का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह, तो हमें इससे पता लग गया कि हमारी जो भी ऊपर वाली संख्या है वो सभी हमारी जुड़ेंगी। तो मैंने जब 7 और 5 को जोड़ा तो हो गया हमारा 12, और जब मैंने 12 में 9 जोड़ा तो वो हमारा हो गया 21, तो 21 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा आंसर आ गया 65 सही 21/29। यही हमारा सवाल हो जाता है खत्म, और यही है हमारे सवाल का आंसर। तो सभी बच्चे एक बार और इसको समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास बात बताने की नहीं है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी। तो बात ये है कि जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी हमारी सही वाली संख्या है उसको एक तरफ लिख लेना है। अगर बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ेंगे, अगर बीच में घटा का निशान है तो उस संख्या को उसमें से घटा देंगे। अब मैंने ऐसे ही इन संख्या को लिख लिया एक तरफ। अब जो बची हमारी भिन्न वाली संख्या यानी बटे वाली संख्या उसको लिख लिया मैंने एक तरफ। ठीक है बच्चों, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। अब अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था कि सही वाली संख्या को तीनों संख्या को हमने कर दिया ऐड, क्योंकि उनके बटे में कुछ नहीं था, वो थी एकदम सिंपल संख्या, तो उनको मैंने लिया जोड़कर आ गया बच्चों हमारा उसका 65। ठीक है बच्चों, 65 के बाद जो अगला पॉइंट आया फिर हमें छेड़खानी करनी है इस भिन्न वाली संख्या में। भिन्न वाली संख्या में आप सभी और मैं देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे जो है कि हर है समान, तो हर को भी हमने बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही लिख लिया। अब इसके बाद जो बात आई है वो आई है हमारी अंश वाली संख्या के बाद तो अंश वाली संख्या में मैं देख पा रहा हूं कि वो संख्याएं हमारी सारी अलग अलग और बीच में है जोड़ का निशान, तो मैंने उन संख्या को जोड़ लिया। जब मैंने 7 में 5 जोड़ा तो आया हमारा 12, और जब मैंने 12 में भी 9 जोड़ा तो आया हमारा 21 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो आंसर आ गया हमारा 65 सही 21/29, और इसी के साथ हमारा हो गया सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दूंगा, उनको सभी बच्चे तेजी से करेंगे और उनका आंसर मुझे फटाक से देंगे कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल जो है वो ये है 65 सही 3/9 प्लस 25 सही 1/12 1/9 प्लस
फिर आता है हमारा 15 सही 2/9। ठीक है बच्चों, इस सवाल को सभी बच्चे जल्द से जल्द करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ कि क्या हमें सवाल में करना है और क्या हमें सवाल में नहीं करना है। तो जो अगला सवाल है वो है हमारा 22 + 2/9 और गुणा में भी 9। तो इन दोनों सवालों को जल्दी से जल्द सभी बच्चे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाक से इन सवालों को सभी सोल्व करेंगे क्योंकि सवाल में दम नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस है हमारे ये दोनों ही। तो सभी बच्चे देखेंगे। मैंने आपको पहली बात बताई थी, अगर हर समान है सही वाली संख्या को लिख लेंगे एक तरफ, यानी 65 + 25 + 15। ठीक है, अगली बात बताई थी मैंने, जो अब संख्या बची उसको लिख लेंगे एक तरफ, जो मैंने इस तरह आपकी लिख ली है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारी सिंपल संख्या है उसको जोड़ देंगे, यानी 5 और 5 होता है 10, और 10 में जब 5 जुड़ता है तो आता है 15। 15 का 5, 5 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 होता है 10, यानी ये संख्या आ गई हमारी 105। अब मैंने पता किया कि हमारे जो हर हैं वो हैं सेम, तो मैंने सेम को ऐसे ही लिख लिया। अब जो भी छेड़छाड़ करनी है वो करेंगे हम अंश में। अंश में मुझे पता लगा कि सबके बीच में जो है चिन्ह है प्लस का, तो हम इन सभी संख्या को जोड़ देंगे। तो मैंने जब 3 में 1 जोड़ा तो आया 4, 4 में 2 जोड़ा तो आया 6। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ गया हमारा 105 सही 6/9, या फिर 2 को हम इससे काट देंगे तो आ जाएगा 105 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। यही हमारा है आंसर, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं था। अब देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल क्या था। अब मैंने इस सवाल में देखा कि 22 + 2/9 गुणा 9 है। तो सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इस गुणा के चिन्ह को हटाएंगे क्योंकि ये है हमारे लिए खतरनाक। तो मैंने लिखा 22 को ऐसे के ऐसे ही और प्लस को लगाया ऐसे का ऐसे ही। अब मुझे पता है जब मैं 9 को 9 से डिवाइड करता हूं तो आता है 1, और 1 की जब 2 में करता हूं गुणा तो आता है 2। ठीक है बच्चों, यानी जब मैं 9 को 9 से डिवाइड करता हूं तो आता है 1, और 1 की गुणा 2 में करता हूं तो आता है 2, और जब मैं 22 में 2 जोड़ता हूं तो आता है 24। और यही हमारे सवाल का आंसर है, और यही हो जाता है हमारा सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि सवाल है बहुत ही इजी। तो इसी के साथ एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे सभी बच्चे, और करेंगे उनको कोशिश, जो आते हैं हमारे टाइप 2 के अंदर ही। तो एक सवाल और लिखेंगे सभी बच्चे कि कैसे हमें सवाल को करना है, कैसे सवाल को नहीं करना है। तो ये अगला जो सवाल है वो है 52 सही 1/4 प्लस 13 सही 1/3 प्लस 25 सही 2/5। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, सारी संख्या है अलग, हर की अलग, अंश की अलग और सही की अलग। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहली बात जो है हमारी वो ही रहेगी, सही वाली संख्या को अलग ले लेंगे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर जो बाकी की बची उसको ऐसे करके हम अलग लिख लेंगे, क्योंकि सवाल में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप मैंने बताया था, जो हमारी सिंपल संख्या है उसको लेंगे जोड़। तो जब 5 में जोड़ते हैं हम 3 तो आता है 8, और 8 में जब 2 जोड़ते हैं तो आता है 10, 10 की उतार लेंगे 0, 0 के साथ हासिल लग जाएगा 1।
एक में हासिल लग गया तो 2 और 1 होता है 3, 3 और 1 होता है 4, और 4 और 5 होते हैं हमारे 9। तो ये आ गया बच्चों हमारा 90। तो यहाँ तक हो गया हमारा 16 सवाल। अब अगली बात आती है इसकी। अब इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो है हमारा 4 है, 3 है और 5 है। तो इसको करेंगे बिल्कुल बच्चों के लेवल से सोल्व, यानी 4 का, 3 का और 5 का लेंगे हम एलसीएम। तो सभी बच्चे मुझको बताएंगे कि इसका एलसीएम क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इसका एलसीएम लेंगे। कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको नहीं करेंगे, तो सभी बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो वो आया हमारा 60। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम को लिख लेंगे ऐसे बटे में, और इस वाली हर वाली संख्या से करेंगे इसको डिवाइड। तो जब मैं 4 को 60 से डिवाइड करता हूं तो आता है 15, और 15 की गुणा करेंगे इसमें। जब मैं 15 की गुणा 1 में करता हूं तो आता है 15 ही। अब अगला पॉइंट, अगली संख्या है 3। जब हम 3 से 60 को काटेंगे तो आएगा हमारा 20, और जब मैं 20 की गुणा 1 में करूंगा तो आएगा हमारा 20। अब अगला पॉइंट है 5। जब मैं 5 से 60 को काटता हूं तो आता है 12, और 12 की जब मैं 2 में गुणा करता हूं तो वो हो जाता है हमारा 24। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, सवाल हो गया है खत्म। अब आ गया एलसीएम, यानी हर वाली संख्या आ गई, सेम उसको लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब हर ऊपर जो अंश है उसमें सभी संख्या है अलग, और बीच में है प्लस का निशान। तो मैंने आपको बताया अगर प्लस का निशान है तो सभी संख्या को जोड़ देंगे, अगर माइनस का निशान है तो सभी संख्या को घटा देंगे। तो अब मैंने देखा कि इसमें 5 और 4 होते हैं 9, तो 9 का 9, और 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो आंसर हो गया हमारा 90 सही, 59/60 यही हमारा आंसर है। और यही होता है हमारा सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। सवाल था ये बहुत ही इजी। तो इसी के साथ हमारी टाइप 2 भी होती है खत्म। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक के होते हैं हमारे सवाल खत्म। जो अगली क्लास होगी वो होगी हम टाइप 3 उस क्लास में पढ़ेंगे, जो होगी हमारी कल। आज की सेवा को रखेंगे हम यहीं तक की, और जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको सभी बच्चे घर पर बैठ के करेंगे रिवाइज, क्योंकि कुछ भी सवाल में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक टाइप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने एक भी टाइप को मिस कर दिया तो उसका मतलब है कि हमने अपना 1 नंबर उसमें से छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें जितना भी हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं उसको घर पर बैठकर क्लास के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है, जिससे आपको वो एकदम दिमाग में फीड हो जाए, दोबारा उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो आज की सेवा को रखेंगे हम यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। और एक बात और जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी, मिलेंगे हम बुधवार को, यानी बुधवार को मिलेंगे रात 9 बजे। कहाँ पर? यूट्यूब पर। कहाँ पर? और मिशन सरकारी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, रात को 9 बजे हम आ रहे हैं पहली बार लाइव। तो इसमें हमारे रीजनिंग के टीचर्स होंगे और मैं होऊंगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी और आगे आपको अपनी बढ़ानी है, कितना बेटर आपको स्कोर करना है, कहाँ से आपको पीडीएफ्स मिलेगी, कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, और कहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और कहाँ से आपको जीके की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि अभी हमारे इस चैनल पर जीके की क्लासेस
अपलोड नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, उसका भी एक रीज़न है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम उसी के साथ उसी दिन से या उससे 1-2 दिन बाद अपनी जीके की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम ओनली इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए है, बस वही हम उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा है टारगेट बैच जिसमें हमें ओनली उत्तर प्रदेश पुलिस में ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अदर स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो है ओनली उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। जब तक के लिए जो भी पढ़ाया है उसको सभी बच्चे रिवाइज करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले और आप प्रत्येक बच्चे से एक कदम आगे हो जाए। जब तक के लिए मैं अभिषेक पांचाल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।